आपको बदलापुर वाली खबर के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूली बच्चियों के यौन हिंसा मामले को लेकर आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस पर कई सवाल खड़े किए हैं और साथ ही मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने कहा, अगर पता चला कि महाराष्ट्र पुलिस ने अपने कर्तव्य निभाने में लापरवाही की है तो हम कार्रवाई करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए यह कहा कि सिर्फ अधिकारियों को निलंबित करना जवाब नहीं हो सकता। इस घटना पर राजनीति तेज है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़ा हमला बोला है। ठाकरे ने कहा कि प्रदेश में एक असंवेदनशील सरकार बैठी है जिसे लोगों की कोई परवाह नहीं है और साथ ही विपक्ष ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। तो आपको जो प्रश्न था, हमने फ्लोर ग्राफिक्स में बताया था, किसने? महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। क्यों किया है? बदलापुर में जो हुआ जघन्य अपराध, शर्मिंदा करने वाला, उसको लेकर। तो सीएम शिंदे कहते हैं कि मामले में राजनीति भी हो रही है और उस पूरे प्रदर्शन पर भी सवालिया निशान उनके द्वारा खड़े किए गए और कह रहे हैं इतने सारे लोग एक स्थान पर आए हैं जहां पर कार्रवाई हुई, जो रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की गई, उन तमाम चीजों को लेकर। चलिए, मैंने आपको जो समझाया, अब आप इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए ताकि आप इसको और अच्छे से आराम से समझ पाएंगे। मामले की गंभीरता को समझिएगा। ठाणे के बदलापुर में स्कूल के अंदर बच्चियों के यौन शोषण मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही मामले में पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर हमें पता चला कि महाराष्ट्र पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाने में लापरवाही की है तो हम कार्रवाई करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। सवाल उठाते हुए कोर्ट ने आगे कहा कि बदलापुर पुलिस ने इस मामले को लेकर क्या काम किया। सिर्फ अधिकारियों को निलंबित कर देना इसका जवाब नहीं हो सकता। वहीं इस घटना पर राजनीति तेज है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़ा हमला बोला है। मुंबई में बदलापुर की घटना पर बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे नहीं पता कि गृह मंत्री कहाँ है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना करते हुए कहा कि वह एक लापरवाह गृह मंत्री है जिन्हें अपने लोगों के जीवन की परवाह नहीं है। ठाकरे ने कहा कि प्रदेश में एक असंवेदनशील सरकार बैठी है, वह जनता की परवाह नहीं करती और इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रदेश के गृह मंत्री कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बदलापुर की घटना को लेकर हुए प्रोटेस्ट के पीछे राजनीति है। महाविकास अघाड़ी द्वारा बंद बुलाने को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि बंद का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता पैदा करना है। वहीं महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार, रेप की घटनाओं और सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाते हुए महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। जहां पर बेटियों के लिए इंसाफ की बात होती है, रेप, बलात्कार, ये तमाम मामले होते हैं, मर्डर्स होते हैं, सुदर्शन न्यूज प्राथमिकता से, चाहे वहां पर कोई भी हो, कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, हम वो खबर जरूर आपको दिखाते हैं क्योंकि ये हम बहन बेटियों का सम्मान करते हैं। चलिए, इसी पर हमने आपसे पोल के माध्यम से सवाल पूछा। जनता जनार्दन ज्यादा बेहतर समझती है, मासूम बेटियों के न्याय में राजनीति आड़ी आ रही है क्या? ये देखिए, क्या न्याय मिल सकता था लेकिन राजनीति हो रही है? 97%, 97% लोग कहते हैं हाँ, 3% लोग कहते हैं ना। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि मासूम बेटियों की न्याय में राजनीति आड़े आ रही है। अब हर खबर पर जब विपक्ष से सवाल पूछा जाता है कि भाई कोलकाता में रेप हो रहा है, उस पर जवाब क्या है, तो वो दूसरे मुद्दे गिनाने की प्रयास करती है। लेकिन हम ये कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि केवल कोलकाता में रेप हुआ है। रेप भारत में हर जगह हो रहा है और किसी की भी सहमति नहीं बनती, किसी की भी साथ आप बोल नहीं सकते। हर रेप का विरोध है, बेटी के खिलाफ जो अपराध है सभी का विरोध है। कोलकाता केस में लेकिन जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर, पुलिस फेलियर, बचाने की कोशिश, प्रिंसिपल का बचना, ये एकमात्र चीज है कि सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया तो कोलकाता केस का लिया। लेकिन हम पुनः मांग करते हैं, हम तो आवाज उठाएंगे। देश की हर बेटी जब तक सुरक्षित नहीं हो जाती, चैन से हम भी नहीं सोएंगे।